वेलकम स्टूडेंट्स इन द सिक्स्थ लेसन ऑफ अवर इंग्लिश मास्टरी कोर्स। आज की इस वीडियो में हम नाउन नंबर के बारे में जानेंगे। नाउन नंबर क्या होता है, सिंगुलर नाउन क्या होता है, प्लूरल नाउन क्या होता है, सिंगुलर से प्लूरल में हम कैसे चेंज करते हैं, इन सारी बातों की जो चर्चा है आज के इस लेक्चर में हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले ये देखते हैं कि नाउन नंबर होता क्या है। बेसिकली ऑल काउंटेबल्स नाउन, यानी काउंटेबल नाउन मीन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, जिनकी काउंटिंग स्टार्ट हो सकती है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से जिन भी नाउन्स की काउंटिंग स्टार्ट हो सकती है उन सारे काउंटेबल नाउन्स को हम या तो सिंगुलर में या फिर प्लूरल नंबर में कैटेगराइज कर सकते हैं, उनको बांट सकते हैं। जैसे पेन है, अब पेन क्या है, काउंटेबल नाउन है क्योंकि इसको हम काउंट कर सकते हैं, 1 पेन 2 पेन 3 पेन 4 पेन, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको ना मैं क्या करूंगा, सिंगुलर और प्लूरल में बांट सकता हूं। अगर एक पेन की बात हो रही है तो उसको हम बोलेंगे सिंगुलर, और अगर ज्यादा पेन्स की बात हो रही है तो उसको बोला जाएगा प्लूरल। यहाँ पे जब एक पेन था तो सिंगुलर, जब पेन्स हो गया ज्यादा हो गए तो इसको बोला जाएगा प्लूरल। हिंदी में इसको बोला जाता है एक वचन और इसको बहुवचन, ठीक है। चलिए देखिए आगे। अ सिंगुलर नाउन रेफर टू वन पर्सन, सिंगुलर नाउन का मतलब होता है या तो वन पर्सन या वन प्लेस या वन थिंग। वेयर एज जबकि प्लूरल नाउन का मतलब होता है जो एक या एक से ज्यादा पर्सन प्लेस और थिंग के लिए यूज होते हैं, ठीक है। सिंगुलर नाउन जो है वो एक पर्सन प्लेस थिंग के लिए यूज होता है और जो प्लूरल नाउन है वो एक से ज्यादा के लिए यूज होता है। तो ये सिंपल सी बात थी। हर एक काउंटेबल नाउन को हम दो भाग में बांट सकते हैं, या तो वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। सिंगुलर है मतलब एक है, प्लूरल है मतलब एक से ज्यादा है। अब चलिए सीखते हैं सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में किस तरीके से बदला जाता है। जो ज्यादातर नाउन्स हैं उनको प्लूरल बनाने के लिए हम उनके साथ एस लगा देते हैं। जैसे बॉय का प्लूरल बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, हाउस का हाउसेस, की का कीज, टेप का टेप्स, डेस्क का डेस्क्स, टेबल का टेबल्स, काउ का काउस, बुक का बुक्स, पेन का पेन्स। यहाँ पर ये जितने भी नाउन्स हैं इनका प्लूरल हमने किस तरीके से बनाया, इनके एंड में हमने क्या किया, एस जोड़ दिया, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम कुछ नाउन्स का जो प्लूरल है वो बना सकते हैं। ये टाइप 1 है। अब चलिए आगे देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 क्या कह रहा है, अगर कोई नाउन जिसके आखिरी में या तो एस, SH, CH, X इस तरीके से कुछ आ जाए तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उनके लास्ट में ES जोड़ देंगे। जैसे बस है, बस BUS। अच्छा, इस नाउन के लास्ट में क्या है, S आया है। अगर S आ जाता है लास्ट में तो हमको प्लूरल बनाने के लिए क्या जोड़ना है, ES जोड़ना है। तो इसका जो प्लूरल होगा वो होगा बसेस। उसी तरह से क्लास में लास्ट में क्या आ गया, एस आ गया, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या जोड़ देंगे, ES जोड़ देंगे, क्लासेस। उसके बाद जैसे टैक्स है, लास्ट में क्या आ गया, एक्स आ गया, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए ES जुड़ जाएगा, टैक्सीज। वैसे ही वॉच है, वॉच, लास्ट में आ गया CH, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या होगा, ES जुड़ेगा, वॉचेस हो जाएगा। डिश, डिश में क्या आ गया, लास्ट में SH आ गया, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए ES जुड़ जाएगा, डिशेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए टाइप नंबर 3 क्या बोल रहा है। टाइप नंबर 3 में कह रहे हैं अगर नाउन जो है वो लास्ट में ओ आता है उसके, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए ES जोड़ देंगे। जैसे पोटैटो है, ठीक है, पोटैटो में क्या है, लास्ट में ओ आया है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या लग जाएगा, ES लग जाएगा, पोटैटोस। जैसे मैंगो है, लास्ट में आया ओ, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए ES जोड़ दिया। बुफेलो में ओ है, वोल्केनो में ओ है, हीरो में ओ है, तो इनका सबका प्लूरल बनाने के लिए आखिरी में आपको ES जोड़ देना है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो रूल है टाइप नंबर 3 का, ये सभी में अप्लाई नहीं होएगा, कुछ नाउन्स में ये अप्लाई नहीं होएगा। जैसे यहां पर किलो है, किलो का प्लूरल बनाने के लिए रूल तो ये कहता है ऊपर वाला, तो टाइप नंबर 3 का, कि अगर वर्ड के लास्ट में हो जाता है तो ES जोड़ना है हमको प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर किलो का जो प्लूरल है वो किलोस होगा, सिर्फ S जुड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला जो रूल है हर एक वर्ड में नहीं लगेगा, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे फोटो है, लास्ट में ओ आया, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए वैसे तो ES जुड़ना चाहिए था, लेकिन हमने सिर्फ S जोड़ा है, ठीक है।
तो ये कुछ 5-6 वर्ड्स हैं ऐसे, इनको आपको याद रखना है कि इस तरह के अगर वर्ड आएंगे तो इनके साथ बस हमको एस जोड़ के प्लूरल बनाना है। चलिए आगे देखिए अब टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में क्या कह रहे हैं कि अगर कोई नाउन जो है उसके आखिरी में एफ या एफ ही आ जाए, जैसे फिश है, और फिश नहीं सॉरी, जैसे हम लेते हैं लोफ। अब ये लोफ है, इसके वर्ड के लास्ट में क्या है, एफ आया है, तो एफ को हटाकर हमको क्या करना है, VES लगा देना है, तो इसका प्लूरल होगा LOAVES, लोव्स। उसी तरीके से जैसे लाइफ है, LIFE, वर्ड के लास्ट में आया FE, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए FE को हटाएंगे और VES जोड़ देंगे, तो प्लूरल हो जाएगा लाइव्स। वैसे ही नाइफ है, नाइफ, इसका प्लूरल बनाने के लिए FE को हटाना है और VES को जोड़ देना है, नाइफ्स हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखिए टाइप नंबर 6 पे चलते हैं। टाइप नंबर 6 क्या कहता है कि अगर नाउन के लास्ट में Y आता है तो Y को हटाकर आपको क्या करना है, IES लगा देना है, जैसे लेडी है, अब Y को हटा दो इसमें से और IES लगा दो, लेडीज हो जाएगा आंसर प्लूरल। स्टोरी, Y को हटाओ IES लगा दो, स्टोरीज। तो ये वाला रूल काफ़ी सिंपल है। देखिए अगर F या FE आ जाए तो इनको हटा के VES लगाना है, अगर Y आ जाए तो Y को हटाकर IES लगाना है। ये दो रूल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जो है टाइप नंबर 7, उसमें क्या बोला है कि अगर कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल जो है उनके बीच में आए हुए वोवल को चेंज करने से होता है, जैसे यहाँ पर ये जो मैन है इसमें जो बीच में ए आया है ये क्या है, वोवल, तो इसको हमको चेंज करना होगा किसमें, ई में, तो मैन का प्लूरल होता है मीन। बेसिकली इन वर्ड्स को आपको याद ही रखना होता है। वुमेन का प्लूरल होता है वुमेन, टूथ का प्लूरल, इसमें डबल ओ वोवल आए हैं तो इनको चेंज करेंगे डबल ई में, टूथ का टिथ, फुट का फीट, गूस का गीज, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बीच वाले जो वोवल्स हैं अपने उनको हम चेंज कर रहे हैं। वोवल्स अपने 5 होते हैं, AEIOU, इनको बीच वालों को चेंज करके प्लूरल बना रहे हैं। मैन का मीन, वुमेन का वुमिन, टूथ का टिथ, फुट का फीट, गूस का गीज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टाइप नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं, जो भी नाउन US से एंड होते हैं उनका प्लूरल बनाने के लिए US की जगह I का यूज करेंगे। जैसे न्यूक्लियस है, ये कहाँ से एंड हो रहा है, US से एंड हो रहा है, तो इसको हटाकर हम क्या लगा देंगे, ई लगा देंगे, न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस का प्लूरल न्यूक्लियाई। वैसे ही जैसे रेडियस है, सर्कल में रेडियस होते हैं, इसका जो है एंड है वो US से हो रहा है, इसका प्लूरल बनेगा US को हटाकर आई लगा देना है, तो रेडियाई। रेडियस का प्लूरल रेडियाई होगा। नेक्स्ट देखिए जैसे फोकस है, फोकस में US को हटाएंगे और आई लगा देंगे, फोकस का प्लूरल फोकाई हो जाएगा। फंगस का प्लूरल फंगी हो जाएगा। कैक्टस का प्लूरल कैक्टी हो जाएगा। एलुमिनस का प्लूरल एमिनाई हो जाएगा, ठीक है जी। इसको आपको ध्यान रखना है कि US की जगह हमको आई बना देना है बस। तो ये चीजें थी। नेक्स्ट देखिए अब क्या बोला है कि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अगर एफ या एफ ई की जगह हमको प्लूरल बनाना है तो कई बार हम एस भी जोड़ देते हैं। रूल हम ये पढ़ के आए हैं कि अगर एफ या एफ ई आ जाए तो इनकी जगह हमको VES लगा देना है। लेकिन कई जो है वर्ड्स ऐसे भी आ सकते हैं जो ये रूल को फॉलो नहीं करेंगे, जैसे सेफ है। अब रूल तो ये कहता है कि एफ ई को हटा के VES लगा दो, इसका आंसर सेव्स होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका जो प्लूरल है वो एस लगने से बनेगा, सेफ्स होगा। उसी तरीके से जैसे चीफ है, अब एफ को हटा के VES लगना चाहिए था, नहीं, लेकिन यहाँ पर हम एस लगाएंगे, सिर्फ चीफ्स होगा आंसर। हैंकर चीफ में भी ऐसे ही होगा। इसके अलावा कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल दो तरीके से बन सकता है, जो एफ या एफ ई वाले हैं। एफ या एफ ई वालों का जो रूल है वो तो ये कहता है कि इनको हटा के VES लगा दो, लेकिन ये जो वर्ड है 3, ये ऐसे हैं जो दो तरीके से बन सकते हैं। या तो एस जोड़ दो, ड्वार्फ का या तो ड्वार्फ्स बोल दो, या फिर एफ को हटा के VES लगा के ड्वार्फ्स बोल दो, दोनों सही माने जाएंगे। स्कार्फ में भी ऐसे ही है, हुफ में भी ऐसे ही है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है टाइप नंबर 9 में कि अगर नाउन के लास्ट में IES आ जाए तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हमको IS की जगह ES लगा देना है। जैसे
एक्सिस है, एक्सिस में जो लास्ट में क्या है IS आया है, तो इसको हटा के हम क्या कर देंगे ES कर देंगे, एक्सिस आंसर हो जाएगा। IS की जगह ES कर देना है। टाइप नंबर 10 में बोला है कि अगर नाउन जो है ON से या UM से एंड होता है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए ON और UM की जगह A कर देना है। जैसे फिनोमिनन है, इसमें जो ON है उसको हटाकर हमको क्या करना है A करना है, फिनोमिना हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसी तरीके से करिकुलम है, तो इसमें UM को हटा के क्या कर देंगे A कर देंगे, करिकुला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टाइप नंबर 11 में ये कह रहे हैं कि फॉर सम नाउन द प्लूरल आर सब्सटेंटली डिफरेंट। कुछ के लिए तो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, ये तो हमको डायरेक्ट याद ही करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, इनके लिए कोई रूल वगैरह कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। जैसे ओक्स है, ओक्स का प्लूरल ओक्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, डाई का डाइस, माउस का माइस, लाउस का लाइस, इंडेक्स का इंडेक्सिस, वर्टेक्स का वर्टिसिस, फॉर्मूला का फॉर्मूलाई या फॉर्मूलाज, लार्वा का लार्वा, मीडियम का मीडिया। तो ये जो नाउन्स हैं इनके हमको प्लूरल डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, सम नाउन हैव द सेम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन ऐसे हैं जिनकी सिंगुलर फॉर्म भी सेम है और प्लूरल फॉर्म भी सेम है। जैसे शिप, सिंगुलर में भी शिप होगा और प्लूरल में भी शिप होगा। फिश सिंगुलर में भी प्लूरल में भी सेम। डियर डियर, स्वाइन स्वाइन, ट्राउट ट्राउट, एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट, स्पाइसिस स्पाइसिस, डजन डजन। ये डजन का डजन्स नहीं होता, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, डजन्स नहीं होता, डजन ही होता है। ठीक है, वो चाहे 1 डजन हो, चाहे 2 डजन हो, 3 डजन हो, 4 डजन हो। आप ऐसे तो नहीं बोलते 3 दर्जनों केले दे दो, 3 दर्जनों, नहीं, 3 दर्जन ही बोलते हो ना, चाहे कितना ही हो जाए, या तो 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन, 4 5 ऐसे। ठीक है, वैसे ही हम डजन्स नहीं बोलते, डजन ही बोलते हैं। ग्रोस का ग्रोस रहेगा, सीरीज का सीरीज रहेगा। तो ये जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहते हैं। आगे देखिए टाइप नंबर 13 में क्या बोला है कि सम नाउन अपीयर टू बी प्लूरल बट आर ऑलवेज सिंगुलर। कुछ नाउन दिखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन वो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जैसे फिजिक्स है, ये बोलने में तो ऐसे आ रहा है जैसे कोई मतलब काफी चीजें हैं, फिजिक्स ज्यादा है, सुनने में प्लूरल लग रहा है लेकिन क्या है, हमेशा सिंगुलर है। ये एक ही सब्जेक्ट है, फिजिक्स जो है वो एक ही सब्जेक्ट है। वैसे ही मैथमेटिक्स है, सुनने में ऐसा आ रहा है जैसे पता नहीं कितने सारी चीजें हैं, लेकिन क्या है, ये एक ही सब्जेक्ट का नाम है, मैथमेटिक्स। उसी तरीके से न्यूज, ठीक है, न्यूज भी सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी सारी चीजें होगी हों, लेकिन एक ही चीज है ये। टाइप नंबर 14 में क्या बोल रहे हैं कि सम नाउन हैव 2 पार्ट। कुछ नाउन के 2 पार्ट होते हैं, जैसे ट्राउजर है, अब ट्राउजर के 2 पार्ट होते हैं, ये ट्राउजर के 2 पार्ट हैं। ठीक है, इस वजह से इनको हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है, ट्राउजर नहीं लिखते, ट्राउजर्स लिखते हैं। शॉर्ट्स, ठीक है, पतलून, उसके 2 हिस्से होते हैं, एक ये वाला एक ये वाला, तो इसको शॉर्ट नहीं बोलते, शॉर्ट्स बोलते हैं। सीजर्स, कैंची, कैंची के भी 2 मुंह होते हैं, ठीक है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, सीजर्स बोलेंगे, ना कि सीजर। बाइनोकुलर, चश्मे, चश्मे के भी 2 हिस्से होते हैं, ठीक है, तो ये भी बाइनोकुलर नहीं होता, बाइनोकुलर्स होता है, सेम ऐसे ही है सारे। ठीक है, टोंग्स, चिमटा, चिमटे के भी 2 हिस्से होते हैं, तो टोंग्स बोलेंगे, इसको टंग नहीं बोलेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा सम कलेक्टिव नाउन अपीयर टू बी सिंगुलर बट आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल। कुछ जो कलेक्टिव नाउन्स हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे सिंगुलर हो लेकिन हमेशा प्लूरल की तरह यूज होते हैं। जैसे कैटल, कैटल मतलब गाय भैंस, इसमें काफी सारी गाय भैंस आ जाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, प्लूरल है अपने आप में। पोइट्री, पीपल, जेंट्री, ये सारे क्या है, प्लूरल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन कैसे बनाया जाएगा। सन इन लॉ का जो प्लूरल है वो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, सन, तो इसका प्लूरल बनेगा, सन का प्लूरल सन्स होता है, तो सन्स इन लॉ हो जाएगा। इसमें डॉटर इंपॉर्टेंट है तो डॉटर्स इन लॉ। पासर बाय में पासर इंपॉर्टेंट है तो पासर्स बाय। इसमें कमांडर इंपॉर्टेंट है तो कमांडर्स इन चीफ। स्टेप सन में सन इंपॉर्टेंट है तो स्टेप सन्स। सर्वेंट इंपॉर्टेंट है, सर्वेंट्स हो जाएगा। मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट्स। मैन ऑफ वार, मैन ऑफ वार। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है 16 टाइप के अपने सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल थे, मैंने आपको हर एक को अच्छे से बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम नाउन नंबर के जो हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद MD डिफेंस स्कूल। टिल देन, थैंक यू।